वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 262 पेज के ऊपर से चतुर्थ पंक्ति और उसमें अंतिम में आया है तेषाम अयम आशय, मिला उनका यह आशय है। किनका? विवरणकारों का। मतलब बात क्या चल रही है? तो बात यह चल रही है कि जीव का स्वरूप क्या है। और तो पीछे तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण बताया, फिर उस लक्षण से लक्षित जो तत्पद का वाच्य ईश्वर है उसका क्या स्वरूप है, तो स्वरूप बताया जा रहा है। तो उसमें संक्षेप शारीरिक कार्य के अनुसार बताया था क्या कि जो बिंब है वह ईश्वर है और जो प्रतिबिंब है वह जीव है। नहीं, सॉरी, क्या बताया है? जीव परमेश्वर साधारण चैतन्य मात्रम बिंबम तस्य एव बिंबस्य अविद्यात्मिकायाम मायायाम प्रतिबिंबम ईश्वर चैतन्य। हाँ, तो संक्षिप्त शारीरिकार का कहना है कि माया में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब वह ईश्वर और अंतकरणों में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब वो जीव। दोनों जगह प्रतिबिंब ही है। ईश्वर भी प्रतिबिंब स्वरूप ही है और जीव भी प्रतिबिंब स्वरूप ही है। फर्क इतना कि माया में जो प्रतिबिंब है वो ईश्वर और अंतकरणों में जो प्रतिबिंब है वह जीव। और बिंब स्थानीय कौन है? शुद्ध चैतन्य, ऐसा उनका कहना है। किंतु विवरणकार कहते हैं कि अंतकरण में जो प्रतिबिंब है उसको जीव कहते हैं। तो उस पर जैसे उपाधि अंतकरण के धर्म आ जाते हैं प्रतिबिंब जीव में, उसी प्रकार माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब को यदि ईश्वर कहेंगे तो माया अर्थात अविद्या उसके धर्म भी ईश्वर पर आने लगेंगे, जो कि ठीक नहीं है। अतः ईश्वर का स्वरूप इस प्रकार का मानना, माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब वो ईश्वर, इस प्रकार का ईश्वर का स्वरूप मानना ठीक नहीं है। कौन कह रहे? विवरणकार। फिर उनको पूछेंगे उन विवरणकार को कि तुम्हारे मत के अनुसार बताओ फिर ईश्वर का क्या स्वरूप है। तब वो बताते हैं कुछ नहीं, एक ही उपाधि के द्वारा दो धर्म आ रहे हैं। तो उपाधि में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब वो जीव और वो प्रतिबिंब जिसका है ऐसा जो बिंब स्थानीय चैतन्य वो हो जाएगा ईश्वर। ईश्वर का स्वरूप ये नहीं है कि माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, अपितु प्रतिबिंब जिस बिंब का है वो बिंब ही क्या है? ईश्वर है। ऐसा उनका कहना है विवरणकार का। ठीक है ना? तो उनका क्या आशय है, अभिप्राय है, वो दे रहे पंक्ति में। देखिए आगे, तेषाम अयम आशय एकम एव चैतन्यम। तन्ने बोल लो का माना तेषाम अयम आशय एकम एव चैतन्यम बिंबत्वाक्रांतम ईश्वर चैतन्यम प्रतिबिंबत्वाक्रांतम जीव चैतन्यम। मिल गया? देखो भाई, एकम एव चैतन्यम, एक ही चैतन्य है, किंतु बिंबत्वाक्रांतम। बिंबत्वाक्रांतम मतलब क्या? तो बिंबत्वाक्रांतम का अर्थ लिखिए बिंबत्व विशिष्टम। बिंबत्व विशिष्टम तो बिंबत्व धर्म से विशिष्ट जो हो जाता है वह ईश्वर।
देखो भाई, एकम एव चैतन्यम बिंबत्वाक्रांतम, बिंबत्व विशिष्टम ईश्वर चैतन्य। और आगे प्रतिबिंबत्वाक्रांतम, मतलब प्रतिबिंबत्व धर्म से युक्त, उससे विशिष्ट वही चैतन्य जीव चैतन्य। बिंबत्वाक्रांतम जीव चैतन्य, मतलब प्रतिबिंब जो है वह जीव और बिंब स्थानी जो है वह ईश्वर, ऐसा इनका कहना है। चलिए आइए, बिंब प्रतिबिंब कल्पना उपाधिश्च एक जीववादे अविद्या, अनेक जीववादे तु अंतकरणानि एव। अब इसमें भी एक जीववाद अनेक जीववाद, एक ही जीव है। इस पक्ष में कौन उपाधि है फिर जीव की, तो वो बता रहे। तो बिंब प्रतिबिंब कल्पना, बिंब और प्रतिबिंब की कल्पना होने में उपाधि ही, एक जीववाद में अविद्या, अविद्या ही एक उपाधि है। तो अविद्या में पड़ा हुआ प्रतिबिंब जीव, और एक ही जीव है, अन्य जीव है ही नहीं, बाकी जीवाभास है। और उस अविद्या में जिसका प्रतिबिंब पड़ा है वह बिंब स्थानी जो वो ईश्वर, एक जीववाद के पक्ष में विवरणकार के अनुसार। देखो भाई, बिंब प्रतिबिंब कल्पना उपाधि च एक जीववादे अविद्या, लग गया। और अनेक जीव यदि मानना है तब फिर कौन उपाधि, तब बता रहे हैं अंतकरणानी। तो बिंब एक ही है चैतन्य, किंतु अंतकरण रूप उपाधि अनेक होने के कारण उन अंतकरणों में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब वो जीव, तो अनेक जीव बन जाएंगे। जैसे आकाशस्थ सूर्य एक ही है, किंतु 50 घट रख दिया जमीन पर और 50 घट में पानी है, सब में प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो बिंब स्थानी सूर्य तो एक है, किंतु घट नाना होने के कारण प्रतिबिंब अनेक हो गए। उस प्रकार अनेक जीववाद पक्ष में बिंब स्थानी चैतन्य जो कि ईश्वर है वो तो एक, किंतु उसका प्रतिबिंब जिन उपाधियों में पड़ रहा है वे उपाधियां अनेक है। कौन है उपाधियां अनेक? अंतकरण। तो अंतकरण अनेक होने के कारण उन अंतकरण में जो जो प्रतिबिंब पड़ा है वो बन गया क्या? एक एक जीव, अनेक जीववाद। पंक्ति देखिए, अनेक जीववादे तो अंतकरणानि एव उपाधि, लग गया जी। आगे चलिए, अविद्यांतकरण उपाधि प्रयुक्त जीव पर भेद, ठीक है ना जी। तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य के द्वारा क्या कहा जा रहा है? तो अविद्या, ये जो शब्द पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखी छोटा, अविद्यायाम सॉरी एक मिनट, कहा गया, क्या पंक्ति है वो? अविद्यांतकरण उपाधि प्रयुक्त जीव पर भेद, ठीक है। अब लिखिए, उसके पूर्व में अवतरने का वो नहीं, अविद्या नहीं, शुरू से, जीव ईश्वरयोः अभेदे अपि, जीव ईश्वरयोः अभेदे अपि भेद व्यवहारम उपपादयति, भेद व्यवहारम उपपादयति अविद्या इति, ठीक है। देखो भाई, मतलब वस्तुतः जीव और ईश्वर इनका अभेद होने पर भी भेद व्यवहार की उपपत्ति कैसी होती है उसका कथन कर रहे हैं। तो अविद्या, मूल में अविद्या अंतकरण उपाधि प्रयुक्त जीव पर भेद, जीव और पर भेद मतलब जीव और ईश्वर का भेद क्यों है? उपाधि के कारण। कौन उपाधि? अविद्या उपाधि और अंतकरण उपाधि, ठीक है ना जी। अविद्या में पड़ा हुआ प्रतिबिंब वो भी जीव है एक जीववाद में, और अंतकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब वो भी जीव है क्या? अनेक जीववाद में। कितना भेद है! तो कैसे वो जीव और ईश्वर का भेद हो जाता है दो मत में, मतलब एक जीववाद अनेक जीववाद में? तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं,
एक जीववादे तो अविद्योपाधिकः जीवेश भेदः अर्धविराम प्रतिबिंबस्य जीवत्वात् अर्धविराम बिंबस्य ईशत्वात् इति बिंबस्य ईशत्वात् इति पूर्ण विराम। आगे नाना जीववादे तो अंतकरण तत्संस्कारावच्छिन्न अज्ञान प्रतिबिंबित चैतन्यस्य जीवत्वात् अर्धविराम बिंबस्य च ईशत्वात् इति भावः। अलग अलग। तो देखो भाई, एक जीववाद में अविद्या एक ही मात्र उपाधि है जीव और इसका भेद करने के लिए, उसमें प्रतिबिंब जीव बिंब ईश्वर। और नाना जीववाद में तो अंतकरण और तत्संस्कार, अंतकरण के संस्कार, उससे अवच्छिन्न जो अज्ञान, उसमें प्रतिबिंब पड़ा हुआ जो है चैतन्य का, वो जीव, और बिंब स्थानीय जो है वो ईश्वर। मतलब जीव ईश्वर का भेद करने के लिए उपाधि कौन? एक जीववाद में अविद्या, अनेक जीववाद में अंतकरण। ये बात बताई। चलिए, अविद्यांतकरण उपाधि प्रयुक्त जीव पर भेद। आगे उपाधिकृत दोषाश्च प्रतिबिंबे जीवे एव वर्तन्ते न तो बिंबे परमेश्वरे। ठीक है ना? जो दोष विवरण कारणे संक्षिप्त शारीरिक कार के मत पर दिया था, वह दोष अपने मत में नहीं आता है, ऐसा बता रहे विवरणकार। कि उन्होंने क्या कहा था? विवरणकार ने क्या कहा था कि ये संक्षिप्त शारीरिक कार के लिए बताया कि तुम जो ईश्वर का स्वरूप बता रहे, कौन? माया में अर्थात अविद्या में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब, उसको क्या कहते हो? ईश्वर। तो जैसे अंतकरण में पड़े हुए प्रतिबिंब को जीव कहते हैं, तो वहां पर जैसे अंतकरण के धर्म प्रतिबिंब पर आ जाते हैं, क्योंकि उपाधि प्रतिबिंब पक्षपाती नहीं होती है, अपना कार्य वो प्रतिबिंब पर दिखाती है। तो जैसे जीव में उपाधि के धर्म आ जाते हैं, उस प्रकार अविद्या में पड़े हुए प्रतिबिंब को यदि तुम ईश्वर कहोगे, तो उस ईश्वर में भी अविद्या रूप उपाधि के धर्म आ जाएंगे। इसलिए उस प्रकार का ईश्वर का स्वरूप मानना ठीक नहीं है। तब कैसा मानना है? तो जो बिंब है वो ईश्वर और जो प्रतिबिंब है वो जीव। ऐसा कहने से अब उपाधि के धर्म बिंब पर नहीं आते हैं, अर्थात ईश्वर पर नहीं आते हैं, जीव पर जाते, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहे विवरणकार। पंक्ति देखिए, उपाधिकृत दोषाः च, उपाधि के जो दोष है, उपाधि के द्वारा किए गए दोष, प्रतिबिंबे जीवे एव वर्तन्ते, प्रतिबिंब जीव में रहते हैं, न तो बिंबे परमेश्वर, परमेश्वर जो बिंब स्थानीय है उसमें उपाधिकृत दोष हो नहीं सकते। ये कहा। क्यों? कारण उपाधि प्रतिबिंब पक्षपातित्वात्। उपाधि कैसी होती है? प्रतिबिंब का पक्षपाती होती है, प्रतिबिंब पर अपने धर्म दिखाती है, बिंब पर नहीं। जैसे दर्पण में पड़ा हुआ जो मुख का प्रतिबिंब है और दर्पण मलिन है या काला नीला है
या कुछ अलग प्रकार का है, वो सब धर्म प्रतिबिंब में दिखते हैं कि बिंब में? प्रतिबिंब में दिखते हैं। दर्पण बहुत विचित्र विचित्र होते भाई, कई जगह पर प्रदर्शनी होती है दर्पणों की, है कि नहीं? कुछ नहीं, वहाँ सब शीशी लगे हुए है दर्पण अलग अलग। कहीं पर जाएंगे तो ये बड़ा बड़ा चेहरा दिखाई देगा और सब शरीर छोटा, और कहीं पर जाएंगे तो बहुत लंबा, कहीं जाएंगे तो बहुत छोटा, सब अलग अलग दिखाई देता है। सब धर्म किस पर आरोपित हो रहे? प्रतिबिंब पर, बिंब पर नहीं। चलिए, और बहुत लोग हंसते फिर उस दर्पण के सामने जाने पर, अलग अलग विचित्र दिखता है ना सब। चलिए आगे, उपादेः प्रतिबिंब पक्षपातित्वा, आगे एतन्मते, एतन्मते विवरणकार मते, विवरणकार के मत में गगन सूर्यस्य जलादौ भासमान प्रतिबिंब सूर्यस्य इव जीव परयो भेद। इनके मत में जीव और परमात्मा का भेद किस तरह है? सूर्य की तरह, दो सूर्य, एक गगन सूर्य, यह दूसरा है जलादि में प्रतिबिंबित सूर्य। जैसे सूर्य है आकाश में तो वो हो गया जैसे ईश्वर स्थानीय, और जल में पड़ा हुआ तो प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब सूर्य है, सूर्य ही है किंतु प्रतिबिंब रूप में है, तो वो हो गया जीव। उस प्रकार यहाँ पर भी जीव परमेश्वर का भेद है। बिंब स्थानी जो ईश्वर, प्रतिबिंब स्थानी जीव। वो प्रतिबिंब किसमें? अविद्या में मानो चाहे अंतकरण में, उसमें कोई नहीं। एतन्मते च गगन सूर्यस्य जलादो भासमान, जलादि में प्रतीत होने वाला जो प्रतिबिंब सूर्यस्य इव जीव परयो भेद। लग गया जी, जीव और परमात्मा का भेद इस तरह है। इसका मतलब यह नहीं कि वास्तव भेद है करके, भेद जीव परमेश्वर का भेद तो कल्पित ही है, वास्तव अभेद है, किंतु उपाधि को लेकर जब बोलना है तो इस तरह से जीव परमेश्वर का भेद इसके मत में होता है। हो गया ना? तो इस पर एक टिप्पणी, छोटा वाक्य, जीव परयो भेद आया ना। यथा गगन सूर्य प्रतिबिंब सूर्ययोः, यथा गगन सूर्य प्रतिबिंब सूर्ययोः पारमार्थिक भेदाभावे अपि, पारमार्थिक भेदाभावे अपि औपाधिकः कल्पितः भेदः, औपाधिकः कल्पितः भेदः तथा जीवेशयोः अपि, जीवेशयोः अपि इति भावः। देखिए कि जिस प्रकार गगन सूर्य और प्रतिबिंब सूर्य में पारमार्थिक भेद न होने पर भी भेदाभावे अपि औपाधिक उपाधिकृत कल्पित भेद होता है, तथा उस प्रकार जीव और ईश्वर का भेद भी वास्तविक नहीं है, कल्पित ही है। हो गया इतना? आगे चलिए। आगे अब शंका किया जा रही है, तो पंक्ति देखिए, ननु ग्रीवास्तमुखस्य दर्पण प्रदेशे इव बिंब चैतन्यस्य परमेश्वरस्य जीव प्रदेशे अभावात् तस्य सर्वांतर्यामित्वं न स्यात् इति चेत। ठीक है जी। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है किस बारे में? कि ईश्वर सर्वांतर्यामी सिद्ध नहीं होगा यदि इस प्रकार का ईश्वर का स्वरूप मानेंगे तब। किस प्रकार कि जो बिंबस्थानी है वो ईश्वर और प्रतिबिंब स्थानीय वो जीव, ऐसा कहेंगे तो ईश्वर को अंतर्यामी सबके अंदर में स्थित है ये जो कहा गया है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, ऐसी शंका कर रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, ननु ग्रीवास्त मुखस्य, उदाहरण देख, उदाहरण में पहले बता रहा है ग्रीवास्त मुख मतलब बिंब, ठीक है ना। ननु ग्रीवास्त मुखस्य दर्पण प्रदेशे इव मिला। दर्पण प्रदेशे इव मतलब क्या?
उस पर लिखते एक वाक्य, दर्पण प्रदेशे अभावात इव इत्यर्थः, अभावात इव इत्यर्थः। पूर्ण विराम। यथा ग्रीवास्तमुखस्य दर्पण अनंतर्गतस्य एव, दर्पण अनंतर्गतस्य एव बिंबत्वम्, अर्धविराम। तथा ईश्वरस्यापि जीवात् बहिर्भूतस्य बिंबत्वम् इति भावः। हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, तो दर्पण प्रदेशे इव ऐसे शब्द आया ना, उसका अर्थ क्या है? दर्पण प्रदेशे अभावात इव इत्यर्थ, यह अर्थ है उस शब्द का। मतलब जैसे ग्रीवास्त मुख जो है बिंब, वो दर्पण प्रदेश में है क्या? वो तो अलग है, केवल उसमें प्रतिबिंब है कि नहीं? प्रतिबिंब के साथ बिंब नहीं है। तो उसी के स्पष्टीकरण किया। यथा ग्रीवास्त मुखस्य दर्पण अनंतर्गतस्य, दर्पण के अंदर मुख नहीं है, दर्पण अनंतर्गतस्य एव बिंबत्व, दर्पण के बाहर रहकर रही वो बिंब है ग्रीवास्त मुख, दर्पण के अंदर घुसा नहीं है, उससे बाहर रहकर बिंब है। कौन? ग्रीवास्त मुख। अनंतर्गतस्य एव बिंबत्व। तथा ईश्वरस्यापि, ईश्वर के बारे में भी, जीवात् बहिर्भूतस्य, क्योंकि चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा है किसमें? अविद्या में किंवा अंतकरण में, किंतु और वो प्रतिबिंब जीव है, तो उससे बाहर रहा हुआ ही है वो कौन? बिंब स्थानी ईश्वर। तो जीव के अंतर्गत है क्या? उपाधि में है क्या? नहीं। तो अंतर्यामित्व उसमें कहां से सिद्ध होगा? अर्थात वो अंतर्यामित्व नहीं है, ये कहना पड़ेगा। और तब तो विरोध आएगा, क्योंकि ईश्वर अंतर्यामी है, ऐसा सब जगह बताया गया है। पंक्ति देखिए, तथा ईश्वरस्यापि जीवात् बहिर्भूतस्य बिंबत्वमिति भाव, इसलिए अंतर्यामित्व सिद्ध नहीं होगा, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए भाई, ननु ग्रीवास्तमुखस्य दर्पण प्रदेशे इव बिंब चैतन्यस्य परमेश्वरस्य जीव प्रदेशे अभावात्। मिला? जीव प्रदेश अभावात् मतलब क्या? एक शब्द, जीव उपाधौ अंतःकरणे, जीव उपाधौ अंतःकरणे, यह अर्थ है जीव प्रदेशे का। हो गया ना? बस चलिए। तो जीव की उपाधि जो अंतःकरण, उस अंतःकरण में जीव प्रदेशे अभावात्, ईश्वर का अभाव है। क्यों अभाव? अभाव होने से तस्य परमेश्वरस्य सर्वांतर्यामित्वं न स्यात्, ईश्वर में सर्वांतर्यामित्व सिद्ध नहीं होगा। जबकि श्रुति कहती है ईश्वर क्या है? सर्वांतर्यामी है। तो कौन श्रुति कहती है ईश्वर सर्वांतर्यामी है करके? तो श्रुति लिख लीजिए उद्धरण चिन्ह में, य इमं च लोकं च, य इमं च लोकं च परंच लोकम सर्वाणि च भूतानि अंतरः यमयति, उत्तरा चिन्हवान इत्यादि श्रुत्युक्तम,
सर्वनियंतृत्वम, सर्वनियंतृत्वम हो गया जी। देखो भाई, यह इमं च लोकम च, जो इस लोक में परलोक में सभी भूतों में अंदर रहकर यमयति नियमन करता है, अर्थात परमेश्वर क्या है? सर्वांतर्यामी है, श्रुति बता रही है। इत्यादि श्रुति उत्तम सर्वनियंतृत्व, अंतर्यामित्व उसका अभाव हो जाएगा। कहा? जीव में, क्योंकि जीव में है ही नहीं है ईश्वर अपने आपके प्रक्रिया के अनुसार, अतः ईश्वर में सर्वांतर्यामित्व सिद्ध नहीं होगा, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। चलिए, सर्वांतर्यामित्व न स्यात् इति चेत, ऐसी शंका हुई, उत्तर दे रहे न, ये शंका मत करो। क्यों? साब्र नक्षत्रस्य आकाशस्य जलादौ प्रतिबिंबितत्वे बिंबभूत महाकाशस्य अपि जलादि प्रदेशे संबंध दर्शनेन परिचिन्न बिंबस्य प्रतिबिंब देश असंबंधित्वे अपि अपरिचिन्न बिंबस्य प्रतिबिंब देश संबंध अविरोधात्, ये उत्तर दिया। तो उत्तर दिया, उत्तर का आशय क्या है पहले समझ लेंगे। तो सिद्धांती कह रहे, देखो भाई, बिंब दो प्रकार का होता है, एक परिचिन्न का बिंब होता है और एक अपरिचिन्न का बिंब होता है। जैसे आकाश का बिंब है और मुख का भी बिंब, आकाश का भी प्रतिबिंब पड़ता है और मुख का भी प्रतिबिंब पड़ता है दर्पण में, किंतु दोनों में अंतर है। आकाश भी बिंब है क्योंकि उसका प्रतिबिंब हो रहा है जलादि में, ठीक है ना, किंतु आकाश कैसा है भाई? अपरिचिन्न बिंब है, व्यापक बिंब है। कौन? आकाश। और मुख का भी प्रतिबिंब हो रहा है दर्पण में, किंतु मुख रूप बिंब कैसा है? परिचिन्न बिंब है। तो बिंब के दो भेद समझ में आए, परिचिन्न बिंब, अपरिचिन्न बिंब, बराबर है कि नहीं? तो जहां पर परिचिन्न बिंब है वहां पर तो वह बिंब उस उपाधि में नहीं है, ये बात सही। जैसे दर्पण उपाधि जैसे मुख दर्पण रूप उपाधि में नहीं है, क्योंकि मुख रूप बिंब कैसा है? परिचिन्न बिंब है। किंतु आकाश का जब जलादियों में प्रतिबिंब पड़ता है तो वहां पर बिंब स्थानी कौन है? आकाश। और वो बिंब कैसा है? अपरिचिन्न बिंब है। और अपरिचिन्न बिंब का स्वरूप उस उपाधि में भी रहता है क्योंकि वो बिंब व्यापक है। तो जैसे जलादि में प्रतिबिंब हो रहा है किंतु उस जल के अंतर्गत वो बिंबभूत आकाश भी है। लग गया कि नहीं? तो दो प्रकार का बिंब हुआ, परिचिन्न बिंब, अपरिचिन्न बिंब। अब यहां पर उपाधि जो अविद्या या अंतकरण, उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब हो रहा है, तो बिंब स्थानी कौन है? चैतन्य। वो परिचिन्न है क्या अपरिचिन्न है? अपरिचिन्न है। अतः अपरिचिन्न बिंब ऐसा जो चैतन्य ब्रह्म तत्व, उसका प्रतिबिंब भले हो अविद्या या अंतकरण में, किंतु तो भी बिंब रूप से भी वो चैतन्य वहां पर विद्यमान है। अतः अंतर्यामित्व की हानि नहीं है। लग गया पंक्ति? क्योंकि बिंब दो प्रकार का, परिचिन्न अपरिचिन्न। पंक्ति देखिए आप, इति चेत न साब्र नक्षत्रस्य, साब्र मतलब अभ्र सहित नक्षत्रों का, मेघ नक्षत्र तारे वगैरह इनके सहित आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है किसमें? जल में। जल सामने रहता है भूमि पर रखा हुआ, तो उसमें नक्षत्र मेघ आकाश सबका प्रतिबिंब होता है जल में। तो साब्र नक्षत्र से आकाशस्य, आकाशस्य मतलब आकाशस्य, जलादौ प्रतिबिंबितत्वे, जल में प्रतिबिंब है किंतु प्रतिबिंब होने पर भी बिंबभूत महाकाशस्य अपि, बिंबभूत जो महाकाश है उसका भी क्या? जलादि प्रदेश संबंध दर्शनेन, उपाधि जो जलादि है, जलादि प्रदेश, उसके साथ उस बिंबभूत महाकाश का संबंध देखने को मिलता है। लग गए ना? तो जलादि प्रदेश संबंध दर्शनेन, ठीक है ना? तो जलादि प्रदेश संबंध दर्शनेन पद आया ना, उस पर लिखते छोटा वाक्य,
प्रतिबिंब उपाधि अंतर्भाव ज्ञाने न, प्रतिबिंब उपाधि अंतर्भाव ज्ञाने न, ये उसका पर्याय शब्द हुआ। जलादि प्रदेश संबंध दर्शन है ना, उसका अर्थ हुआ प्रतिबिंब उपाधि, प्रतिबिंब की जो उपाधि है जलादि, उसमें अंतर्भाव का ज्ञान है ही है। अंतर्भाव मानना ही पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, आगे लिखिए थोड़ा, ज्ञानेन अर्धविराम अन्यथा आकाशस्य त्वद अभिमतम, आकाशस्य त्वद अभिमतम विभुत्वम न स्यात्, विभुत्वम न स्यात् इति भावः। देखो भाई, सिद्धांति कह रहे कि प्रतिबिंब उपाधि में अंतर्भाव ही है महाकाश का, बिंब का। अन्यथा यदि उस जलादि उपाधि में महाकाश का संबंध नहीं मानेंगे, बिंब का संबंध नहीं मानेंगे, तो क्या होगा, अन्यथा आकाशस्य, शंका करने वाले के लिए कह रहे सिद्धांति, तो त्वद अभिमतम आकाशस्य विभुत्वम न स्यात्, तुम आकाश को विभु मानते हो, वो आकाश का विभुत्व सिद्ध नहीं होगा। कब, जलादि के साथ, उपाधि के साथ बिंबभूत आकाश का संबंध नहीं मानेंगे तब। पंक्ति देखिए, तो बिंबभूतम आकाशस्यापि जलादि प्रदेश संबंध दर्शनेन परिच्छिन्न बिंबस्य, मिला क्या, परिच्छिन्न बिंबस्य मतलब मुखादेह, परिच्छिन्न बिंब, तो परिच्छिन्न बिंबस्य प्रतिबिंब देश असंबंधित्वे, है कि नहीं, प्रतिबिंब का जो देश, कौन देश, उपाधि, तो प्रतिबिंब देश असंबंधित्वे अपि, मिला, तो प्रतिबिंब देश, कौन देश, देश पर लिखिए, दर्पणादि देश गतत्वाभावे अपि, दर्पणादि देश गतत्वाभावे अपि, ठीक है, मतलब दर्पणादि देश में विद्यमान नहीं है, कौन, परिचिन्न बिंब जो मुख। अब उसके पहले जो आया ना शब्द मूल पंक्ति में, परिचिन्न बिंबस्य, उसके ऊपर लिख के रखिए मुखादेह, नहीं मिला, परिचिन्न बिंबस्य, उसके ऊपर लिख के रखना है उदाहरण मुखादेह, हो गया। आगे चलिए, परिचिन्न बिंबस्य प्रतिबिंब देश, प्रतिबिंब देश कौन है वहां पर, दर्पण, दर्पणादि देश गतत्वाभावेपि, संबंध असंबंधित्वे अपि, अपरिचिन्न ब्रह्म बिंबस्य, किंतु हम लोगों का बिंब कैसा है, अपरिचिन्न, कौन है वो, ब्रह्म, आकाश की तरह, अपरिचिन्न ब्रह्म बिंबस्य प्रतिबिंब देश संबंध अविरोधात, किंतु उसका तो प्रतिबिंब देश के साथ संबंध का कोई विरोध नहीं है, प्रतिबिंब देश के साथ भी उसका संबंध है। तो प्रतिबिंब देश, तो यहां पर प्रतिबिंब देश कौन आएगा, तो लिखिए अंतकरण गतत्व अविरोधात, ये जो शब्द है ना, प्रतिबिंब देश संबंध अविरोधात, अंतिम का, उस पर लिख के रखिए अंतकरण गतत्व अविरोधात, अंतकरण गतत्वाविरोधात, हो गया ना, अंतकरण गतत्व में, अंतकरण में है वो, इसमें कोई विरोध नहीं है, अर्थात अंतकरण में भी है, अर्थात उसके अंतर्यामित्व की हानि नहीं है, ईश्वर अंतर्यामी ही है। लग गया, चलिए, प्रतिबिंब देश संबंध अविरोधात, होगा इतना। आगे अब प्रश्न कर रहा है कोई, न च रूपहीनस्य ब्रह्मणो न प्रतिबिंब संभव, है कि नहीं,
तो बोल रहे भाई चैतन्य का प्रतिबिंब आप मान रहे हो, पूर्व पक्षी बोल रहा है, किंतु चैतन्य में रूप है क्या? नहीं, रूप रहित है। और रूप रहित ऐसे ब्रह्म का प्रतिबिंब मानना कोई ठीक नहीं है, क्योंकि रूप रहित का प्रतिबिंब कहीं होता नहीं। जहां भी प्रतिबिंब पड़ता है किसका? रूपवान पदार्थ का। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। देखो, न चा रूपहीनस्य ब्रह्मणः, रूपहीनस्य ब्रह्मणः न प्रतिबिंब संभव, प्रतिबिंब मानना ठीक नहीं है। क्यों? रूपवत एव तथात्व दर्शनात् इति वाच्यम न च वाच्यम। वाक्य के आरंभ में जो न है उसका अन्वय वाच्यम के साथ हो गया ना जी। तो कैसी पंक्ति हुई? च रूपहीनस्य ब्रह्मणः न प्रतिबिंब संभव, रूपहीन ब्रह्म का प्रतिबिंब होना ठीक नहीं है। बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। हेतु दे रहा है वो, क्यों? रूपवत एव तथात्व दर्शनात्। तथात्व, तथात्व मतलब क्या? तथात्व शब्द के ऊपर लिख के रखे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ठीक है, चलिए। तो रूपवत एव तथात्व मतलब प्रतिबिंब दर्शनात्, रूपवान का ही प्रतिबिंब देखने को मिलता है। इति वाच्यम न च वाच्यम। तो सिद्धांति करे शंका मत करो भाई, क्यों? तो निरूपस्यापि रूपस्य प्रतिबिंब दर्शनात्, हेतु उत्तर दे दिया। ये सिद्धांत कहां से लाया आपने कि रूपवान का ही प्रतिबिंब होता है करके? हम कहते रूप रहित का भी प्रतिबिंब होता है। कौन बोल रहे? सिद्धांति। रूप रहित का भी क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। बोले उदाहरण बताओ। तो ध्यान दीजिए, तो रूप का प्रतिबिंब होता है कि नहीं? जैसे काला रूप है या पीला रूप है, उसका प्रतिबिंब होता है कि नहीं? और रूप स्वयं रूप भले हो किंतु रूपवान है क्या? नहीं है। रूपवान कौन होता है? घट पट जिस पर रूप रहता है वो रूपवान है, किंतु स्वयं रूप वाला है क्या? नहीं है। वो स्वयं रूप है, रूप वाला नहीं है, रूप वाला घट है। दूसरी बात, गुणे गुणानंगीकारक, गुण में गुण मानते नहीं है। सभी गुण होते कहा? द्रव्य में, गुण में गुण नहीं होते। तो रूप स्वयं निरूप है, कि ऐसे निरूप रूप का भी क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। तो निरूप ब्रह्म का प्रतिबिंब क्यों नहीं होगा? तो हो ही जाएगा। ये उत्तर दिया, ठीक है। पंक्ति, निरूपस्यापि रूपस्य प्रतिबिंब दर्शनात्, प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है। होगा इतना। अब इस पर पुनः एक शंका करेगा पूर्व पक्षी, जिसका उत्तर दे रहे न च इत्यादि पंक्ति से। अतः आगे की जो पंक्ति आ रही ना, न च निरूपस्य इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में, ननु, फिर वो उसका उत्तर होगा। चलिए, ननु ननु रूपवतः एव प्रतिबिंबः, रूपवतः एव प्रतिबिंबः इति अयं न नियमः, इति अयं न नियमः। लिखा अर्धविराम। किंतु रूपवत् द्रव्यस्य एव प्रतिबिंबः, किंतु रूपवत् द्रव्यस्य एव प्रतिबिंबः इति अयं नियमः, इति अयं नियमः। पूर्ण विराम। ब्रह्म च द्रव्यम अपि न रूपवत्, ब्रह्म च द्रव्यम अपि न रूपवत्, पूर्ण विराम। तस्मात् तस्य प्रतिबिंबः न युक्तः, तस्य प्रतिबिंबः न युक्तः इति आशंकां परिहरति, इति आशंकां परिहरति न च इति। हो गया जी। देखिए भाई, अर्थ पूर्व पक्ष कर रहा है कि ठीक है,
पहले हम तो बोल दिया कि रूप वाले का प्रतिबिंब होता है, अब ऐसा नियम नहीं करेंगे हम। पूर्व पक्षी कह रहा है ननु रूपवत एव प्रतिबिंब, रूपवान का ही प्रतिबिंब इति अयम न नियम, ऐसा नियम नहीं आवे हमारा। फिर क्या नियम है? किंतु रूपवत द्रव्य से एव प्रतिबिंब, द्रव्य का यदि प्रतिबिंब पढ़ना है तो रूपवान ही द्रव्य चाहिए, रूप रहित द्रव्य का प्रतिबिंब नहीं होता है, यह हमारा नियम है। लग गया जी? तो रूपवत द्रव्य से एव प्रतिबिंब इति अयम नियम, यह नियम है। और ब्रह्म च द्रव्यम अपि न रूपवत, ब्रह्म द्रव्य है किंतु रूपवान नहीं है, अतः ब्रह्म का प्रतिबिंब मानना ठीक नहीं है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्ष। ब्रह्म च द्रव्यम अपि न रूपवत तस्मात् तस्य तस्य ब्रह्मणः प्रतिबिंब न युक्त, ब्रह्म का प्रतिबिंब मानना युक्त नहीं है। ये शंका किसकी? पूर्व पक्षी की। तब उस शंका का इति आशंका परिहरति, शंका का निराकरण कर रहे मूल में। आइए, न च निरूपस्य द्रव्यस्य प्रतिबिंब अभाव नियम, ठीक है ना? निरूपस्य द्रव्यस्य, रूप रहित द्रव्य के प्रतिबिंब का अभाव होता है, अर्थात रूप रहित द्रव्य का प्रतिबिंब नहीं होता है, ऐसा भी नियम नहीं कर सकते। मतलब क्या? हे पूर्व पक्षी, तुम इस बात को नहीं कह सकते कि रूपवान द्रव्य का ही प्रतिबिंब होता है और रूप रहित द्रव्य का प्रतिबिंब नहीं होता है, यह भी कोई नियम नहीं है। पंक्ति देखिए, न च क्या निरूपस्य द्रव्यस्य प्रतिबिंब अभाव नियम, फिर बाद में लगे न, निरूप द्रव्य के प्रतिबिंब का अभाव होता है, यह नियम भी नहीं है। क्यों? आत्मन द्रव्यत्व अभावस्य उक्तत्वात्, ये तुम्हारा कहना तब ठीक हो सकता है क्या कि निरूप द्रव्य का प्रतिबिंब नहीं होता है, ये तब ठीक होगा, है कि नहीं? क्या? कब? जब हम आत्मा को क्या मानेंगे? द्रव्य। तब तुम कह सकते हो निरूप द्रव्य का प्रतिबिंब नहीं होता है, निरूप आत्मा रूप द्रव्य का प्रतिबिंब कैसा होगा? किंतु आत्मा को हम द्रव्य कहते ही क्या कहा है? आत्मा द्रव्य ही नहीं है। तुम समझते हो आत्मा द्रव्य है, हम तो आत्मा को द्रव्य कहते ही नहीं है। अतः तुम्हारा नियम तुम्हारे घर में रखो, आत्मा का प्रतिबिंब तो हो ही जाएगा। क्योंकि आत्मा को यदि हम द्रव्य मानते तब तुम्हारा नियम लागू पड़ता कि निरूप द्रव्य का प्रतिबिंब नहीं होता है, आत्मा का तुम प्रतिबिंब कैसा मान रहे हो? किंतु हम मूल में क्या, आत्मा को हम द्रव्य ही मानते नहीं है वेदांत मत में। पंक्ति देखिए, आत्मन द्रव्यत्व अभावस्य उक्तत्वात्, है कि नहीं? आत्मा द्रव्य नहीं है। हो गया ना? आगे, आत्मन द्रव्यत्व अभावस्य उक्तत्वात्, आत्मा द्रव्य नहीं है। अब कैसे? तब श्रुति बता रहे हैं, एकदा बहुधा चैव मिल गया। ये जो एकदा है कि नहीं, तो वो श्रुति का आगे का भाग है, कुछ छुटा है, तो उसके पूर्व में जो श्रुति का भाग छापना बाकी रह गया है उसको पूर्व लिख लीजिए। एकः एव हि भूतात्मा, एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः, भूते भूते व्यवस्थित। फिर आगे वो मूल छपा हुआ, एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। ठीक है? अर्थ देखिए भाई, एक एव हि भूतात्मा, एक ही सभी भूतों का आत्मा है और जो कि सभी भूतों में व्यवस्थित है। दृष्टांत, एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्, है कि नहीं? एक ही चंद्र किंतु अनेक रूप में दिखाई देता है, ऐसा श्रुति बता रही है। अर्थात आत्मा का प्रतिबिंब होता है। तो इस श्रुति का अर्थ लिख लीजिए, यथा चंद्र एकः अपि, यथा चंद्र एकः अपि जलोपाधि भेदेन, जलोपाधि भेदेन बहुधा,
बहुधा भिन्न रूप दृश्यते, भिन्न रूप दृश्यते अर्धविराम। तद्वत् तद्वत् सर्वभूत व्यवस्थित परमात्मा, सर्वभूत व्यवस्थित परमात्मा एक एव, परमात्मा एक एव, सर्वभूत व्यवस्थित परमात्मा एक एव। पूर्ण विराम। स च निरूपाधिकतया, स च निरूपाधिकतया एक रूपः अपि, एक रूपः अपि अंतकरणोपाधिकतया, अंतकरणोपाधिकतया भिन्न रूपः प्रतीयते, भिन्न रूपः प्रतीयते इति स्मृति वाक्यार्थः। इति स्मृति वाक्यार्थ। ठीक है। और देखिए भाई, यथा चंद्र एक अपि, चंद्र एक ही है तो भी जल उपाधि भेदेन, जल की उपाधि के भेद से बहुधा भिन्न रूप, अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न रूप से दिखाई देता है। तद्वत् ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार सर्वभूत व्यवस्थित परमात्मा, सभी भूतों में व्यवस्थित विद्यमान परमात्मा एक एव, एक ही है, किंतु स वो परमात्मा निरूपाधिकतया एक रूप अपि, उपाधि रहित ऐसा एक रूप होने पर भी अंतकरणोपाधिकतया, अंतकरण उपाधि के माध्यम से भिन्न रूप प्रतीयते, भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत हो रहा है, अर्थात उसका प्रतिबिंब बताया गया है। लग गया कि नहीं? चलिए भाई, तो इसका मतलब आत्मा द्रव्य नहीं है, अतः उसका प्रतिबिंब होने में कोई दिक्कत नहीं है। हो गए ये। आगे चलिए। यथा ही अयम ज्योतिरात्मा विवस्वान अपो भिन्ना बहुधा एकोनुगच्छन् इत्यादि वाक्येन ब्रह्म प्रतिबिंब अभाव अनुमानस्य बाधितत्वान। और कह रहे भाई, एक वाक्य दिया है क्या? यथा ही अयम ज्योति ही, है कि नहीं? ज्योति मतलब प्रकाश स्वरूप आत्मा, विवस्वान अपह भिन्ना बहुधा एकोनुगच्छन्, ये श्रुति है, वाक्य है। इसका अर्थ लिख लीजिए। यथा अयम ज्योति आत्मा, यथा अयम ज्योतिरात्मा बराबर प्रकाश स्वरूप, ज्योति मतलब प्रकाश स्वरूप, एक विवस्वान, एक विवस्वान बराबर सूर्य, भिन्ना अपह, भिन्ना अपह बराबर जलानि, जलानि अनुगच्छन्, अनुगच्छन् बराबर भिन्नेषु जलेषु, भिन्नेषु जलेषु प्रतिबिंबितः सन्, प्रतिबिंबितः सन् बहुधा भवति, बहुधा भवति इति श्रुति वाक्यार्थः। बहुधा भवति इति श्रुति वाक्यार्थः। अर्थ देखिए भाई, यथा अयम जिस प्रकार ज्योतिरात्मा अर्थात प्रकाश स्वरूप आत्मा एक, किसकी तरह? विवस्वान मतलब सूर्य, भिन्ना अपह जलानि, जल भिन्न भिन्न है, सूर्य एक है, किंतु उसमें उसका अनुसरण कर रहा है। अनुगच्छन मतलब भिन्नेषु जलेषु प्रतिबिंबित, भिन्न भिन्न जलों में एक ही चंद्र प्रतिबिंबित होकर अनेक रूप में दिखाई देता है।
उसी प्रकार प्रकाश स्वरूप आत्मा एक होने पर भी अंतकरण रूप उपाधि अनेक होने के कारण उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, अनेक रूप में दिखाई दे रहा है। तो प्रतिबिंब बताया गया है। ठीक, चलिए। यथा ययम ज्योतिरात्मा युवस्वान अपो भिन्ना बहुधा एको अनुगच्छन इत्यादि वाक्य न क्या बताया? तो ब्रह्म प्रतिबिंब अभाव अनुमानस्य बाधितत्वात्, ब्रह्म के प्रतिबिंब का अभाव है, ब्रह्म का प्रतिबिंब हो नहीं सकता, ऐसा जो अनुमान देते हैं तार्किक आदि लोग, उनका बात कर दिया इस श्रुति वाक्य ने। तो क्या अनुमान होता है उनका कि जो अनुमान बाधित हो गया, उस अनुमान का आकार लिख लीजिए। ब्रह्म न प्रतिबिंबते, न प्रतिबिंबते अचाक्षुषत्वात्, अचाक्षुषत्वात् गंधवत्, गंधवत् इत्याकारक इति आकारकस्य, इत्याकारकस्य ब्रह्म प्रतिबिंब अभाव अनुमानस्य, ब्रह्म प्रतिबिंब अभाव, ब्रह्म प्रतिबिंब अभाव अनुमानस्य इत्यर्थः। बाधितत्वात् ही मूल में देखो भाई, तो क्या अनुमान है उनका? पक्ष है ब्रह्म, क्या साध्य? न प्रतिबिंबते, प्रतिबिंबाभाव, ब्रह्म का प्रतिबिंब नहीं होता है। क्यों? अचाक्षुषत्वात्, चाक्षुष नहीं है, जो चीज चाक्षुष होती है उसी का प्रतिबिंब होता है, ऐसा उनका कहना। किसकी तरह? गंधवत, गंध का प्रतिबिंब नहीं होता है अचाक्षुष होने के कारण। हाँ, गंधवत इति आकारकस्य, इस आकार वाला जो ब्रह्म प्रतिबिंब का अभाव बताने वाला अनुमान, वो उस अनुमान का भी बाध हो गया। किससे? श्रुति वाक्य से। वही दिया मूल में। आइए, यथा ही अयम ज्योतिरात्मा युवस्वान अपो भिन्ना बहुधा एको अनुगच्छन इत्यादि वाक्येन ब्रह्म प्रतिबिंब अभाव अनुमानस्य, ब्रह्म के प्रतिबिंब का अभाव है ऐसा बताने वाला जो तार्किकों का अनुमान है, उस अनुमान का बाधितत्वात्, बाधित हो गया है। ठीक है ना, अर्थात ब्रह्म का प्रतिबिंब है। आगे, तदेव तदेवं तत्पदार्थ निरूपितः है कि नहीं? तत्पदार्थ का कहा था कि नहीं? तत्वमसि इस महावाक्य में जो पद है तत्वमसि, और पदार्थ पदों के अर्थों का ज्ञान हुए बिना वाक्यार्थ बोध नहीं होता है, क्योंकि वाक्यार्थ बोध के लिए पद वाक्य घटित पदों का ध्यान आवश्यक है। अतः तत्त्वम इत्यादि पदों का अर्थ निरूपण हम कर रहे हैं, ऐसी प्रतिज्ञा की थी। फिर तत्पद का अर्थ जो है उसका निरूपण करना आरंभ कर दिया। तो उसका अर्थ वाच्यार्थ बताया ईश्वर, फिर उसका लक्षण किया, तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण, ये सब विवेचन यहाँ तक हुआ। इसका मतलब तत्पद के अर्थ का निरूपण हुआ, उसका आप संवार कर रहे। तद एवं तत्पदार्थ निरूपित, तत्पदार्थ मतलब क्या भाई? तत्पदार्थ, इस पर एक वाक्य, तत्वमसि इति, तत्वमसि इति वाक्य घटक तत्पदस्य, वाक्य घटक तत्पदस्य शक्यार्थः लक्षार्थः च इत्यर्थः। शक्यार्थः लक्षार्थः च इत्यर्थः। हो गया। तत्वमसि इस वाक्य में घटक जो तत्पद, उस तत्पद का जो शक्यार्थ और लक्षार्थ, उसका निरूपण यहां तक पूरा हुआ। तो वही तदेवं तत्पदार्थ निरूपित हो गया ना जी। फिर आगे क्या है? अब आगे उस तत्वमसि महावाक्य में आया हुआ जो द्वितीय पद त्वम, उसका निरूपण करने जा रहे ग्रंथकार, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते